नमस्कार। आदत ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आदतें अच्छी हैं तो हमारा पूरा जीवन अच्छा ही हो जाता है, लेकिन अगर कुछ गलत आदतें हो जाएं तो हमारा जीवन असफलता की ओर, नकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। अब ये आदत होती क्या है? आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मुझे सुबह चाय पीने की आदत है ना? या मुझे सुबह कसरत करने की आदत है। जब तक वो मैं नहीं कर लेता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। हैं? ऐसा सुना है ना? अब ये आदत लगती कैसे है? जब कोई काम हम लगातार करते रहते हैं तो हमारा मन और हमारा शरीर उस चीज का आदी हो जाता है। इसका ही अर्थ है आदत। और कुछ आदतें तो ऐसी होती हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता, आभास भी नहीं होता। जैसे छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने की आदत, चाहे उस झूठ की आवश्यकता हो या नहीं भी हो, बस लोग झूठ बोल देते हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि हमें उसकी आदत लगी हुई है, तो बात बात में झूठ बोलते रहते हैं लोग। गलत और सही आदत के बीच का फर्क क्या है? कैसे समझ में आएगा कि क्या आदत गलत है हमारी या वो आदत सही है? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि जो आदतें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और हमारी सफलता के लिए भी अड़चन का काम कर रही हैं, वो आदतें गलत हैं, बिल्कुल गलत। अब सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके अंदर अच्छी आदत है या बुरी आदत है, और जो बुरी आदत है उसे हम कैसे बदल सकते हैं। यह आसान रास्ता नहीं है, पर हां, असंभव भी नहीं है। बुरी आदत छोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मन से फैसला करना कि आप दोबारा वो चीज नहीं करेंगे। ऐसे में आपको रोज उठने के तुरंत बाद खुद से वादा करना चाहिए कि ये चीज मैं आज से नहीं करूंगा। ये मेरी बुरी आदत है। मैं लेट उठता हूं, हैं? और लेट तक सोता हूं। स्कूल का टाइम हो गया है लेकिन तब तक मैं तैयार नहीं हुआ। कैसे वैसे नहा के तैयार होके, कैसे वैसे कपड़े पहन के, जो भी है, अपना बोरिया बिस्तरा कंधों पे लगाया और भागे। नहीं, समय पर सो जाओ, समय पर जल्दी उठो, समय पर नहा लो, हाँ, अपनी जो भी पढ़ाई है, होमवर्क है, वो करो, सब कुछ सीधा हो जाएगा। मन से फैसला करना पड़ेगा कि आप दोबारा वो चीज नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको रोज उठने के तुरंत बाद खुद से ये वादा करना है, निश्चय करना है कि आप ये काम अब नहीं करेंगे जो बुरी आदत है, चाहे जो भी हो जाए। जब आपका मन दोबारा वही चीज करने को कहे तो अपने आप को आप किसी और काम में व्यस्त कर लीजिए। इससे आपका ध्यान उस आदत से हट जाएगा, है ना? और रोज सोने से पहले खुद को शाबाशी दे दीजिएगा कि आपने पूरा दिन उस चीज को नहीं किया जिसका आपने फैसला किया था। अगर अच्छी आदतों के उदाहरण की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपको कुछ बताता हूं। रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, उसके बाद योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, चाहे फिर
वो देश में हो या विदेश में हो, सुबह जल्दी उठने की इस आदत को उन्होंने युवावस्था से ही अपना लिया था। उनकी यही आदत आज उन्हें 12 से 16 घंटे तक काम करने की ऊर्जा देती है, उनके दिमाग को शांत रखती है, क्रियात्मक रखती है और निर्णय लेने की शक्ति देती है। वो सुबह 8 बजे अपने मित्रों को कॉल करते हैं और ठीक 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। सबसे पहले निजी सचिव से दिन भर के शेड्यूल का ब्यौरा लेते हैं, जिसमें मंत्रियों, अफसरों और मेहमानों से मुलाकात का समय दर्ज होता है। इसके अलावा इंस्पेक्शन, प्रेजेंटेशन आदि की जानकारी ले लेते हैं। अपने मंत्री और अपने सहकर्मियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की आदत उन्हें सभी तरह के कार्य के प्रति सजग बनाए रखती है। उनकी अच्छी आदतें उन्हें समय पर कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। सूरज बड़जात्या का नाम तो आपने सुना ही होगा। विवाह, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ऐसी कई फिल्में उन्होंने की है। बड़जात्या बैनर बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में, मैंने उनके साथ काम भी किया है। सूरज बड़जात्या जी की आदत क्या है पता है? अच्छी आदत, वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। मैंने तो नहीं देखा कभी भी, और जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जो लोग उनसे मिले हैं, सबको पता है कभी भी किसी पर भी कुछ भी हो जाए कभी भी गुस्सा नहीं करते। बहुत शालीनता से, बहुत ही सौम्यता से बात करते हैं। उनके पास से ये सीखने जैसी बात है। चाहे छोटे से छोटा स्पॉट बॉय हो, चाहे कोई छोटा कलाकार हो या कोई बड़ा कलाकार हो, सबके साथ उनका व्यवहार बहुत ही प्रेम भरा ही रहता है। समय सूचकता बहुत कमाल की है, और क्या पेशेंस है, बहुत कमाल के। सारे कलाकारों को जब फिल्म की कहानी बताते हैं तो स्टार्ट टू फिनिश सारी कहानी सारे कलाकारों को उसी ऊर्जा के साथ सुनाते हैं। यही सूरज बड़जात्या की जो आदतें हैं कि शांति से काम करना, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, किसी की भी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो, बड़ी गलती हो, किसी पर भी गुस्सा न करना और सबको बहुत ही शांति के साथ, पेशेंस के साथ, संयम के साथ समझाना। एक बार, 2 बार, 3 बार एक ही बात को कितने पेशेंस लगते हैं। ये सूरज बड़जात्या की जो आदतें हैं वो कमाल की आदतें हैं, और मैं भी जिनका कायल हूं, मैं उनसे कुछ सीखा हूं ये सारी बातें, तभी तो आपको बता रहा हूं। तो ये उनकी कमाल की अच्छी आदतें हैं, इसीलिए तो वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े निर्देशक हैं। तो आप भी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों की ओर कदम बढ़ाइए और अपने जीवन में एक सुखद परिवर्तन देखिए। तो जो बुरी आदतें हैं उसे बदलनी है और हमारे जीवन में अच्छी आदतें लानी है। तो दीजिए मुझे वचन। धन्यवाद।